अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माई चैनल में किचन फूड। तो कैसे हैं आप लोग। आज बहुत मज़े की हम लाए हैं भिंडी मसाला गोश्त की रेसिपी। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त गला लेंगे। आधा किलो के करीब हमारे पास गोश्त है और 2 प्याज लिए हैं हमने। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक। और इसमें 1 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ गोश्त को गलाना है और मसाला इसका बाद में बनेगा। प्रेशर बंद करके रखेंगे। जब प्रेशर चलने लग जाए तो आपने टाइम नोट करना है। इसे 20 से 25 मिनट के लिए आपने गला लेना। ये आपके प्रेशर के ऊपर है। अब देखिए जी, गोश्त हमने गला लिया है और थोड़ा सा घी डालकर हमने कढ़ाई में भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी को हमने वॉश करके सुखा के कटिंग कर ली थी भिंडी की। इससे आपकी जो चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाती है। जो एक लेस होती है तलने से वो ख़त्म हो जाती है। कलर भी अच्छा आता है। जितनी भिंडी फ्राई हो रही है तो हम मसाले तैयार कर लेते हैं। ये हमारे पास दही है, आधा कप के करीब हमने लिया दही। आप ज़्यादा दही भी ले सकते हैं। उसमें डाला हमने नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कढ़ाई गोश्त का मसाला, लहसुन का पाउडर 1-1 टीस्पून ले लें और मिर्ची आपने 1.5 टीस्पून लेनी है। और नमक हमने उसमें भी डाला था, तो आपने नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करना। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही के साथ मसालों को। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसी तरीके से बनाएगा। हमने मटन का गोश्त लिया, इसमें आधा किलो भिंडी है और आधा किलो ही मटन है हमारे पास। अब भिंडी को निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हमने लिया है घी। 4 बड़े स्पून भर के घी ले लें। इसमें 2 कलियां लहसुन की ऐड की और ज़ीरा ऐड किया और गोश्त हमने इसमें ऐड कर दिया। अभी हमने मसाला नहीं डाला इसमें, क्योंकि इसमें पानी है, तो आप साथ ही इसमें मिक्स करेंगे। इसे मिक्स कर लें तो पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अब हमारे पास जो मसाले हमने किए थे उसे भी साथ ही ऐड कर देंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर गोश्त में आ जाए। गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया था हमारा। अब इसको तेज़ आंच पे आपने भून लेना है। अब हमारे पास टमाटर है 1 बड़े साइज़ का, वो कटिंग करके ऐड करेंगे ताकि वो भी साथ ही मेल्ट हो जाए। हमारे पास फ्रीज़ किया हुआ टमाटर था, हमने उसका छिलका उतार लिया और उसमें कटिंग करके ऐड कर दिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हमने लहसुन का पाउडर भी ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दें। अब पानी खुश्क होने का वेट करेंगे कि ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। पानी को खुश्क कर लें आप। देखिए जी, पानी खुश्क हो रहा है और घी छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। अच्छी तरह से भून लें गोश्त को। वैसे तो इसकी हीक प्याज डालने से ख़त्म हो जाती है, और हल्दी भी ऐसी चीज़ है जिससे गोश्त की हीक ख़त्म होती है। जो इसकी अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसे भून लिया तो इसमें भिंडी ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, लेकिन फ्राई करने से देखिए कितना प्यारा कलर ग्रीन ग्रीन आ जाता है। इसे मिक्स कर लें ताकि भिंडी में भी मसालों और गोश्त का फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारे पास है प्याज। हमने 4 प्याज ली दरमियानी साइज़ की, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे एक दफ़ा से फिर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और ये जो बोल में मसाला लगा होता है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1/2 कप के करीब वो ऐड करेंगे, क्योंकि भिंडी हमारी कच्ची है तो इसी पानी में कुक हो जाएगी। और आपने इसे मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है कवर करके, ताकि भिंडी भी कुक हो जाए। और प्याज भी आपको पता हमने कच्ची शामिल की थी। अब 10 मिनट हो गए हैं जी, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है भिंडी की।
भिंडी किस किस को पसंद है कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और इसे डिश आउट कर लें। देखिए जी, भिंडी को हमने डिश आउट कर लिया है। मसाला भिंडी गोश्त हमारा रेडी है। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।